कलयुग की शुरुआत की जानकारी वैसे तो अनेक धार्मिक ग्रंथों और पुस्तकों में मिलती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र वह स्थान है जहां कलयुग की शुरुआत का कर्म हुआ है। यह है उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ का चुंबकीय ताकत है। प्रचलित कथाओं के अनुसार मंदिर के ऊपर 51 मीट्रिक टन का चुंबक लगा हुआ था, जिसका प्रभाव इतना अधिक प्रबल था जिससे समुद्र से गुजरने वाले जहाज इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते भटक जाया करते थे और इसकी ओर खींचे चले आते हैं। उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से तो हैरान करता ही है, साथ ही इसका आध्यात्मिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को सभी रोगों का नाशक माना जाता है। अपनी कई खासियत के चलते इस मंदिर ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में अपनी जगह बनाई है। कोणार्क शहर में स्थित सूर्य मंदिर में पूजा नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के प्रमुख वास्तुकार के बेटे ने इस मंदिर के अंदर आत्महत्या कर ली थी। इसी घटना के बाद से ही इस मंदिर में हर प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यही वजह है आज तक इस मंदिर में पूजा अर्चना नहीं किया गया। यह मंदिर समय की गति को दर्शाता है। इस मंदिर को सूर्य देवता के रथ के आकार का बनाया गया है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं। साथ ही इस रथ को 7 घोड़े खींचते हुए नजर आते हैं। यह 7 घोड़े 7 दिन के प्रतीक हैं। यह भी माना जाता है कि 12 पहिए साल के 12 महीनों के प्रतीक हैं। कहीं कहीं इन 12 जोड़ी पहियों को दिन के 24 घंटों के रूप में भी देखा जाता है। इनमें से 4 पहियों को अब भी समय बताने के लिए धूप घड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मंदिर में 8 ताड़ियाँ भी हैं जो दिन के 8 प्रहर को दर्शाते हैं। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब ने एक बार नारद मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया था। इसकी वजह से नारद जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया। श्राप के कारण शांब को कुष्ठ रोग हो गया। शांब ने चंद्रभंगा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की, जिसके चलते सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। सूर्यदेव जो सभी रोगों के नाशक थे, उन्होंने इसके रोग का भी निवारण कर दिया। तभी शांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर बनवाने का निर्णय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभंगा नदी में स्नान करते हुए उसे सूर्य देव की एक मूर्ति मिली। इस मूर्ति को लेकर माना जाता है कि यह मूर्ति सूर्य देव के शरीर के ही एक भाग से स्वयं देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। लेकिन अब यह मूर्ति पुरी के जगन्नाथपुरी मंदिर में रख दी गई है। सूर्य देव इस मंदिर में रथ पर सवार हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। वही इस मंदिर में 52 टन का चुंबक लगा हुआ है। अनूठी मूर्ति कला और इससे जुड़ी कहानियां इस मंदिर को खास बनाती हैं। यह विशाल मंदिर एक बड़े रथ और पत्थर के पहियों के आकार में बना है। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास में ही एक नट मंदिर है। ये वह स्थान है जहां मंदिर की नट कृतियां सूर्य देव को खुश करने के लिए नृत्य किया करती थीं। मंदिर के अंदर सूर्य भगवान की मूर्ति को ऐसे रखा गया था कि उगते हुए सूर्य की पहली किरण उस पर आकर गिरती थी। श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया था। विद्वानों का मानना है कि यह प्रथम चरण अभी तक चल रहा है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व की मध्य रात्रि यानी 12 बजे से शुरू हो गया। धर्म ग्रंथों में यही वह तिथि मानी जाती है जब श्री कृष्ण वैकुंठ लोक चले गए थे। कलयुग के 5000 साल बीत जाने के बाद पवित्र गंगा नदी उल्टी बहने लगेगी और वापस वैकुंठ लोक चली जाएगी। माना जाता है कि कलयुग के 10,000 साल बीतने के बाद सभी देवी देवता पृथ्वी का पवित्र स्थान छोड़ने लगेंगे। कलयुग का अंत आते आते पृथ्वी पूरी तरह बंजर हो जाएगी।
जब दुनिया में अत्याचार अनाचार चरम पर पहुंच जाएगा और जनता त्राही त्राही कर रही होगी, तब मानवता की रक्षा के लिए भगवान विष्णु एक बार फिर पृथ्वी पर अवतार लेंगे। वे कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में सामने आएंगे और सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर असुर रूपी धारी बुरी लोगों का संहार करके दुनिया से भय आतंक को खत्म करेंगे, जिससे दुनिया में फिर से सत्य युग की स्थापना होगी। हालांकि भगवान विष्णु के इस अवतार में अभी कई हजार वर्षों का समय बाकी है। इसके बावजूद आम जन में अभी से कल्कि अवतार की चर्चा, उनकी पूजा और आरती होना शुरू हो गया है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।